मैं आज आपकी लैंग्वेज में समझाऊं आरसीएम का रॉयल्टी, क्योंकि ये एक साइंटिफिक लैंग्वेज है। साइंटिस्ट, राइटर, सिंगर, ये हर बार आप मीटिंग में सुनते हो। मैं आज आपकी लैंग्वेज में समझाता हूं आरसीएम का रॉयल्टी क्या है। एक होता है एक्टिव इनकम, एक होता है पैसिव इनकम। एक्टिव मतलब धान, पैसिव मतलब आम। आज ध्यान से समझो, आपको रॉयल्टी समझ में आएगा आरसीएम का। धान समझते हो? आम। धान कितने दिन में फसल दे देता है किसान को? आखिरी 5 मंथ, पहले दिन से तैयारी करो खेत की, आखिरी 5 मंथ में तैयार। और क्या मैसेज भेजता है वो खेत किसान को? तुमने जो मेरे साथ 5 महीने मेहनत किया है उसका मैं रिटर्न देने को तैयार हूं, आओ ले जाओ, काटो, धान ले जाओ, खाने का रखो, अगले साल बोने का रखो, बाकी को बेच के आपका परिवार चलाओ। और फिर उसी दिन वो खेत क्या बोलता किसान को? आज मेरा तुम्हारा हिसाब बराबर हो गया, मैं आज तुम्हारे लिए शून्य हूं। क्यों? तुमने जितने दिन मेरे साथ मेहनत की मैं उसका रिटर्न दे चुका हूं। यही आपका जॉब है जिसको आप एक्टिव इनकम बोलते हो। 30 दिन काम किया, 1 तारीख को सैलरी हिसाब के लिया, 30 दिन दुकान खोली, 60,000 आए, हिसाब के लिया। हर चीज का यही एक्टिव। करोगे तो पैसा आएगा, नहीं करोगे नहीं आएगा। 5 महीने में उस धान ने, खेत ने आपको धान दे दिया, हिसाब क्लियर हो गया। फिर आपने उस खेत से कहा कल आ जाऊं वापस, धान लेने दोगे? क्या बोलता है? वापस वही मेहनत कर जो की थी। बोले बिना मेहनत के नहीं दे सकते। बोले पिताजी को नहीं दिया तुम्हारे, तुम अपनी बात कर रहे हो। दादाजी से पूछना, उन्होंने भी किया तो दिया। और फिर वो बोलता है बच्चों को कह के जाना, करेंगे तो दूंगा, मैं बगैर किए नहीं देता। ये एक्टिव इनकम है। हम क्यों आरसीएम के प्रति सीरियस है? ये पैसिव इनकम है। आज आप एक आम का पौधा बो, 5 महीने बाद जाके उसको पूछो फल वल खिलाओगे? क्या कहेगा? नहीं। क्या कहेगा वो? 5 साल बाद आना। कितने साल बाद? 5 साल बाद। 5 साल बाद। तो आपने पूछा धान से, तो आपने 5 ही महीने में रिटर्न दे दिया। बोले इसको इसलिए दे दिया, ये फिर दोबारा होगा तो दूंगा, लेकिन तुम 5 साल मेरे को बड़ा कर लो और मैं जब वृक्ष बन जाऊंगा तो तुम मेरे को फिर खाद पानी मत देना। जब तक तुम जिंदा रहो मेरे आम खाना, और जब तुम मरने को तैयार हो तो बच्चों को कह के जाना 200 साल तक वो भी मेरे आम खाएंगे। आरसीएम का रॉयल्टी है। इसीलिए यहां बार बार बोला जाता है जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो चाहिए आपको ऐसा रॉयल्टी? मैं फार्मूला दूं? पहला, बड़े ध्यान से सुनना अगर रॉयल्टी जल्दी चाहिए तो। पहला फार्मूला, जब भी किसी की मीटिंग हो, जब भी किसी की मीटिंग हो, नए 2 लोगों को हर बार मीटिंग में साथ लाएं। अगर आरसीएम में रॉयल्टी जल्दी चाहिए, हर महीने हर बार। जिनको इस बार लाए अगली बार वो नहीं, वो तो आएंगे ही, लेकिन फिर अगले नए 2 लोगों को साथ लाएं। अब आप कहोगे क्यों लाने पड़ते हैं? भारत के आदमी का नेचर है, प्राकृतिक का नियम है, अपने वाला अपने वाले से नहीं समझता, समझता ही नहीं, और ना आप समझा सकते हो। ये आदमी तीसरे आदमी की बात को ही समझता है। यहां टीचर है कोई टीचर? हाँ, कई सारे टीचर। आप इनको पूछना, अगर आपको मेरी बात पर विश्वास ना हो, बाहर जाके मीटिंग के बाद, इनके घर 20 बच्चे ट्यूशन पढ़ने आते हैं, लेकिन इनका तीसरे के पास जाता है। इनके घर दूसरों के आ रहे हैं पढ़ने और इनका दूसरे के यहां जाता है। क्यों? क्योंकि वो इनका है, इनसे नहीं पढ़ता। तो अपने वाला अपने वाले की ना सुनता है, ना सुनता था, ना सुनेगा। सेकंड, अगर आरसीएम में बहुत तेज गति से रॉयल्टी चाहिए तो मेरा आपसे एक निवेदन है, फैमिली को इन्वॉल्व करें। आज हो सकता है व्रत की वजह से महिलाएं कम हैं, लेकिन फिर भी आपके सिस्टम में महिलाएं कम हैं। जितनी संख्या चाहिए उतनी नहीं है, क्योंकि आरसीएम में अगर आपको कामयाबी चाहिए तो आपके परिवार का सपोर्ट चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा पत्नी को दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता ले जाओ, लेकिन आसपास मीटिंग है तो पत्नी को लाना चाहिए।
और इस सिस्टम में जितना पत्नी सपोर्ट करती है उतना अप्लाई भी नहीं करता जितना पत्नी सपोर्ट करती है। और अगली लाइन ध्यान से सुनना, जितना पत्नी विरोध करती है उतना वो भी नहीं करता। पता है क्यों? दुनिया में सबको समझाना आसान है, एक को छोड़कर। आदमी कितना भी बड़ा स्वामी विवेकानंद हो, वो घर के बाहर ही होता है। जैसी घर में एंटर होता है, विवेक तो उसका बाहर रह जाता है, अंदर खाली नंद नंद घुसता है। और देखना, जाने के बाद भारतीय नारी हर पति से एक ही बात बोलती है, आप में अकल नहीं है। क्या बोलती है? आप में अकल नहीं है। आप में अकल नहीं है। और ये चुपचाप सुनता रहता है, ये बोलता नहीं कुछ भी, ये चुपचाप सुनता है। लेकिन ये मन मन सोचता है, अकल होती तेरे से शादी करता। इस सिस्टम में उन लोगों का बिजनेस तेज गति से बढ़ रहा है जिनकी पत्नी इन्वॉल्व है, जिनकी फैमिली इन्वॉल्व है। जिनका नहीं बढ़ रहा, एक ही कारण है, पत्नी इन्वॉल्व नहीं है। बहुत लोग कहते हैं पत्नी क्या करेगी आरसी में? पत्नी सब कुछ करेगी, क्योंकि आप भूल गए ऊपर वाले ने। हम क्या है, सब लर्निंग मोड में नहीं, हम सब टीचिंग मोड में आ गए। हम सीखना ही नहीं चाहते, कोई सुनाना चाहता है, हम सुनने को तैयार नहीं। प्राकृतिक हमें सिखाती है बार बार, लेकिन हम समझने को तैयार नहीं। आपको पता है प्राकृतिक ने सारी ताकतें महिलाओं को ऑलरेडी दे रखी है, तो आप कमजोर समझते हो। आपको ज्ञान चाहिए, मां सरस्वती के पास जाओ। आपको पैसे चाहिए, मां लक्ष्मी के पास जाओ। आपको ताकत चाहिए, मां दुर्गा के पास जाओ। पुरुष डिपार्टमेंट के पास क्या है? न्यूटन डिपार्टमेंट है, ये न्यूटन। आप एक ताकत बताओ, आपके कौन से भगवान में एक ताकत है? एक भगवान का नाम बताओ। कौन सो में ताकत दिखती है आपको? एक व्यक्ति ने मेरे को कहा हनुमान जी। मैंने कहा उन्होंने शादी नहीं की, हनुमान जी की बात कर रहा है। तू उनकी बात कर जो शादीशुदा है। विष्णु भगवान आंख नहीं खोल रहे। लोगों ने जाके कहा प्रभु महिलाओं की इतनी देवियां साथ हैं, हमारा भी कोई साथ देगा कि नहीं देगा? मैं क्या करूं? आंख तो खोलो। क्या आंख खोलो? खारे पानी में लिटा रखा है, दूर दूर तक पीने का पानी नहीं है, ऊपर नाग छोड़ दिया। क्या खोलूं मैं? जाओ लक्ष्मी से मिल लो। सारी ताकत देखो। व्रत होते हैं आपके यहाँ, व्रत छठ का आज भी है, करवा चौथ का मनाते हैं बिहार में? नहीं। कितने लोग करवा चौथ के व्रत की जानकारी रखते हैं? आपको पता है अगर महिला वो करवा चौथ का व्रत अगर तोड़ दे, पता है? अगर महिला करवा चौथ का व्रत तोड़ देना तो उसे भगवान ने इतना वरदान दे रखा है कि फिर आप उस चेयर पर बैठे हुए नहीं, फिर घर में एक दीवार की कील पे टंगे हुए नहीं। और वो कई बार गुस्से में जब आप उसकी नहीं सुनते तो वो कह देती है अगली बार मैं तोड़ दूंगी करवा चौथ का व्रत। कितनी ताकत दी है। मतलब वो व्रत तोड़ दे तो आप, मेरे को एक ऐसा व्रत बताओ पुरुष तोड़ दे और इनको सर्दी हो जाए। नहीं, पुरुष ने भी गुस्से में कह दिया आज मैं व्रत तोड़ रहा हूं, कुछ नहीं हो इनको। और ये तोड़ दे, देखो है कि नहीं प्रकृति की ताकत। आप देखो जितनी सब्जियां बनाई सब इनके नाम पे, मिर्ची, गोभी, लौकी, तुरई, करेला, आपके नाम पे है कद्दू। अच्छा अच्छा, एक सिंपल वे में देखो महिला का क्यों इस सिस्टम में जरूरी है। एक सिंपल बात करते हैं, आदमी का खर्च कितना है पर्सनल? ओनली फॉर यू, नो इंक्लूड पत्नी बच्चे माता पिता। कितना खर्च है आपका महीने का? कम से कम 5,000। हाँ बस 5,000। फिर 25 लाख क्यों कमाना चाहते हो? के लिए
हाँ, उसी के लिए, उसी पत्नी के लिए 25 का चक्कर है। आपकी जरूरत है 5 की। और मैं ओपन चैलेंज करता हूं, आप आरसीएम के डायमंड भी बन जाओगे तो भी खर्च 5 ही हजार रहेगा। यही हेल्थ गार्ड की सब्जी, यही 4 चपाती, यही कोट पैंट, यही टाई, ये जूते। 25 किसके लिए भाग रहे हो दिन रात? उसी पत्नी के लिए कि इस कॉलोनी की सबसे बड़ी कार इसके पास हो, इस कॉलोनी का सबसे बड़ा बंगला इसके पास हो। अब मान लो वो इन्वॉल्व नहीं है जिसके लिए भाग रहे हो, तो क्या होगा? इन्वॉल्व है तो क्या होगा? अब आप दिन भर आपने फील्डिंग की, तो किसी दिन ऐसा होता है कोई भी आरसीएम के लिए हाँ नहीं बोलता? हो जाता है कोई दिन, तो उस दिन मोरल डाउन होता है, कॉन्फिडेंस कम होता है, आपको खाना पीना अच्छा नहीं लगता, फिर आप क्या सोचते हो? घर जाके ही चाय पियेंगे, घर जाके ही खाना खाएंगे। अब जैसे आप घर में इंटर हुए, आ गए घूम घाम के, लटका के, काम तो तुम्हें कुछ है नहीं, दिन भर घूमते हो आरसीएम के नाम से, शाम को घर आ जाते हो, और इस दुनिया के सबसे कामचोर व्यक्ति हो आप। कभी 9 बजे, कभी 10 बजे, आज 11 बजे आए हो। और याद रखना कल से, ये घर है, धर्मशाला नहीं है। और अभी पानी वानी की बात नहीं है, चाय की बात नहीं। और फिर थोड़ी देर बाद पता क्या बोल दिए? आरसीएम में लोगों को जोड़ने गए थे ना, जुड़ा तो कोई होगा नहीं, और आपसे लोग जुड़ भी नहीं सकते। मैं लिख के देती हूं, मैं ही आज तक आपसे नहीं जुड़ी, लोग क्या जुड़ेंगे? आपको क्या लगता है? क्या लगता है कल ये आरसीएम करने जाए? इसे बांध के ले जाओ तो नहीं जाए, क्योंकि जिसके लिए ये भाग रहा है वो इसके विरोध में खड़ी है। और इसने क्या सोचा था मार्केट में, जब लोगों ने इसे उदास कर दिया, घर जाके चाय पीऊंगा, घर जाके खाना खाऊंगा, और वो तो अलग ही कहानी होगी। और देखो, महिला के पास एक बहुत ताकतफुल हथियार दे रखा है भगवान ने। अगर इसको कोई घर का काम नहीं करना हो, जिस दिन ये ठान ले नहीं करना, तो इसके पास एक सबसे बड़ा हथियार है, ये सर पे एक कपड़ा बांधती है, लेट जाती है, और एक ही बात बोलती है, सर फटा जा रहा है। और इस दुनिया में कोई डॉक्टर आज तक तैयार नहीं हुआ जो ये चेक कर ले ये सर फट कहां से रहा है। इधर महिलाएं बहुत हंस रही हैं, ये पता क्यों हंस रही है? ये याद कर रही है कितनी बार कपड़ा बांधा है। ये याद कर रही है, वो जब भी बांधा था, जब बांधा। देख, जैसे इसको पता लगा पत्नी को कि आ गए नीचे, बाइक बंद हुई, आवाज सुन ली उसने, वो तुरंत कपड़ा बांधेगी और लेट जाएगी, और बस शुरू। अब इसकी ताकत है ये जाके वहां पानी मांग ले, चाय तो छोड़ो अभी, और पानी तो चलो लेके इसने पी भी लिया, और इच्छा क्या थी इसकी? चाय नहीं पी सुबह से, क्योंकि किसी ने हाँ नहीं करी, खाना तो बाकी है। तो ये फिर क्या है, आवाज निकली थी तो धीरे धीरे बंद हो जाती है। तो इसको क्या लगता है? दर्द बंद हो गया। तो फिर ये हिम्मत जुटा के कहता है, चाय मिल सकती है? चाय की पड़ी आपको? जब से गए हो सर फट गया पूरा, दूसरे की परेशानी नजर नहीं आती, दूसरे का दुख तुम्हें दुख नहीं लगता, तुम्हें चाय चाहिए? हाँ बनाओ बनाओ, एक कप मेरी भी बनाना। अब रात के खाने का क्या करें? रात के खाने का क्या करें? पूछ ले तो गलती से, किसका? उसका नहीं, और 5 फिर क्या करेगा ये? चुप रहेगा। उसी दिन से ये एकादशी के व्रत चालू हुए कि यार चुप रहने में ठीक है, अपने व्रत रख लो, कुछ नहीं बोलना, बोलेंगे तो किस किस का बनाएंगे। और ये बात पता मैं क्यों कह रहा हूं? मैं भुक्तभोगी हूं।
मैं इस दौर से गुजरा हूं। इस सिस्टम में जितना परेशान पत्नी ने मेरे को किया है, शायद ही किसी को किया। 5-6 बार हम भी हुए तो 5-6 बार में फ्री हो गए, अच्छा है। हम तो सालों तक रहे। लेकिन उसके बाद हमने कोठारी सर को बात की। मैंने कहा सर मैं काम बड़ा करना चाहता हूँ लेकिन पत्नी सपोर्ट में नहीं है। बोले मीटिंग में लाओ। मैंने कहा मीटिंग में नहीं आती। बोले लानी तुम्हें पड़ेगी, पत्नी तुम्हारी है, लेकिन लाओ, जैसा भी ला सकते हो। फिर बड़ा जैसे बच्चे को नहीं वो देते अपन चॉकलेट, बेटा चॉकलेट दिलाऊंगा, ये काम कर दे। तो पत्नी का भी एक माइनस पॉइंट है, आप उसको कपड़े दिला दो तो वो हाँ कर लेगी। तो एक दिन मैंने उसको कहा एक जगह 3 घंटे के लिए चलना, एक ड्रेस दिलाएंगे, पक्का दिलाओगे? हाँ पक्का दिलाएंगे। 3 घंटे ही लगेंगे ना? हाँ 3 लगेंगे। एक ड्रेस के 3, तो आप 9 घंटे ले चलो ना। तो हमने कहा पैसे नहीं है 3 ड्रेस के, पैसे एक ही ड्रेस के। हम मीटिंग में ले गए तो अब वो आगे बैठी, तो वो चुपचाप, तो हम तो बार बार मीटिंग की जगह हमें तो पत्नी की ध्यान था, ये देख क्या रिस्पॉन्स है। 15 मिनट देखती रही, फिर एक आध बार ताली बजाई, फिर शुरू होती गई। हमें लगा अब इसको जम रहा है। मीटिंग खत्म होने के बाद उसने कहा ड्रेस दिलाओ। हम ड्रेस दिलाने ले गए, हमने दिलाई ड्रेस। लेकिन ड्रेस लेने के बाद उसने एक ही बात कही कि जो काम आज आपने किया है इस मीटिंग में लाने का, ये पहले कर लेते तो जिस स्टेज पर आज रॉयल्टी अचीवर थे उसी स्टेज पर आप भी हो। और ये बात कहने में मेरे को कोई छोटापन महसूस नहीं होता, ना कोई संकोच है। आज दिनेश चौधरी जिस भी जगह खड़ा है ये मेरी पत्नी की ही देन है। तो मेरा आपसे निवेदन है, ला सकते हो तो लाओ।